नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। कल जन्माष्टमी है, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। लेकिन आज तो आपकी ही जय हो रही है, आपकी ही बल्ले बल्ले है। कल रात को जब मैंने वीडियो किया था उसके बाद आज सुबह कई ऐसे मैसेजेस आए जिन्होंने कहा कि सर आपने तो कहा है कि 20,000 से अधिक सीट जो है वो एलोकेट होंगी, लेकिन सीटें तो 65,000 से ऊपर भर चुकी हैं और 71,600 सेंक्शन सीटें ही हैं। फिर इतनी बड़ी संख्या में सीटें आएंगी कैसे? सर आप गलत बता रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है, आप जब एलोकेशन आएगी तो आप देख लेना कि कितनी आती हैं। और बिल्कुल जैसा हमने बताया था वैसे ही एलोकेशन हुई। 24,869 इस राउंड में, यानी कि राउंड 2 में 24,869 सीट्स जो ये फ्रेश सीट जो है वो अलॉट हुई है। फ्रेश का मतलब है इसका पिछले राउंड से कोई लेना देना नहीं है। अब आप कहेंगे कि पिछले राउंड से लेना देना नहीं है तो इस राउंड में क्या अपग्रेड मांगने वालों को अपग्रेड मिला? कल जब रात को डेटा एनालिसिस हमने किया था तो हमने बताया था कि पिछली बार भी अपग्रेड मिला था। बहुत बड़ा नंबर नहीं था, लेकिन इस बार थोड़ा नंबर बढ़ गया है। लेकिन एक और चौंकाने वाला आंकड़ा भी है जो बताता है कि बाद में स्टूडेंट्स जिस तरह से जो डायलेमा में थे, एक दुविधा की स्थिति में थे, वो दुविधा की स्थिति किस तरीके से उन्होंने दूर की। इस बार जो राउंड 2 अभी निकला है तो फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट जिनको भी हुई उनमें से 27,554, ये भी बहुत बड़ा नंबर है। 27,554 स्टूडेंट्स को अपग्रेड मिला है और उनके लिए जो है वो तालियां बजा सकता हूं मैं, क्योंकि जो वो अपग्रेड चाहते होंगे तभी उन्हें अपग्रेड मिला होगा और अपनी पसंद की सीट, यानी कि जो अभी था उससे भी बेहतर, यानी खूब से खूबतर मिले वाली बात है, वो उनको जो है वो मिली है। तो जो ये लोग ये कह रहे थे कि शायद संभावनाएं कम रहे जो है अपग्रेड की, वो जो है वो संभावनाएं नहीं हुई और एक्स्ट्रा सीट ही जो है वो अपग्रेड हुई है पिछले साल के तुलना में। पिछले साल का आंकड़ा हमने रात को बताया था, आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं और उससे जो है वो लगभग डबल ये आंकड़ा इस बार का है। एक और चीज़ अपग्रेडेशन के साथ ही जुड़ी हुई है जो DU के रजिस्ट्रार ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया भी है कि इस बार जो है वर्क फ्लो को जो है वो कम करने के लिए या उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए सीधा जो आपकी एलोकेटेड अपग्रेडेड सीट है वो एक्टिव हो गई है और वो दिखनी शुरू हो गई है, ताकि उससे जुड़ी हुई तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ आपको जो है कॉलेज के लेवल पे करनी है उसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो कॉलेज लेवल पे जल्दी स्टार्ट हो सके, इससे समय बचेगा। इस इनिशिएटिव की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो इसलिए अगर आपका सीट अपग्रेड हो गया है तो फटाफट जाइए और अपने डैशबोर्ड को देखिए और आप भगवान का धन्यवाद करिए कि आपका जो है सीट अपग्रेड हो गया। इतने ज़बरदस्त जो सीट के लिए जो टाइट फाइट बिल्कुल जो है रही सीट के लिए, और उसके बाद भी अगर आपका अपग्रेडेशन हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी अभी आपको कहेंगे। जब राउंड 1 हुआ था तो उसके बाद जब सीट एक्सेप्ट करने का समय निकल गया उसके बाद बहुत से स्टूडेंट का फ़ोन आना शुरू हुआ, सर हम गलती से एक्सेप्ट नहीं कर पाए, अब क्या करें? देखिए, गलती नहीं होती है, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको सीट मिली है तो जो 24,869 जो कैंडिडेट्स हैं जिनको सीट मिली है उनसे हम यही कहेंगे कि आप जो है मंगलवार 27 अगस्त को शाम के 4:59 से पहले अपनी सीट एक्सेप्ट ज़रूर कर लें और 30 अगस्त शुक्रवार तक शाम के 4:59 तक अपनी फ़ीस पेमेंट की प्रक्रिया को ज़रूर पूरी कर लें, क्योंकि फ़ीस अगर पेमेंट नहीं होगी तो आपका एडमिशन कंफर्म नहीं है, वो फाइनल एडमिशन नहीं है। इसके बाद DU ने कहा भी है कि वो अगला राउंड निकालेंगे, 3rd राउंड। तो जाहिर बात है कि इस चीज़ को लेकर जो है वो जो कयास हैं और तमाम विशेषज्ञ बता रहे थे कि हो सकता है राउंड 2 के बाद सीधा स्पॉट राउंड आए या मॉपअप राउंड आए और कोई और मैकेनिज़्म अपनाया जाए एडमिशन का। उस पर फ़िलहाल जो है ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है कि अगला राउंड आएगा और इसकी जो है विधिवत जो घोषणा है वो दिल्ली विश्वविद्यालय करेगा। तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए। एक और सवाल सबसे अधिक पूछा जा रहा था CW कोटा, जो कि डिफेंस से जुड़ा होता है, और ECA स्पोर्ट्स की सुपरनुमेरी की जो एलोकेशंस हैं वो कब होगी। तो ये 3rd राउंड
के साथ आएगी। और अभी फ़िलहाल मिड एंट्री को लेकर भी जो है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन थर्ड राउंड के बाद ही मिड एंट्री भी जो है खोली जाती है। तो जो लोग अपने ECA के बेस पर जो है वो अलॉटमेंट चाहते हैं या स्पोर्ट्स के लिए, तो उनको थोड़ा इंतज़ार अभी और करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ट्रायल्स जो है वो अभी बस संपन्न हुए हैं और उनकी जो है वो जो मेरिट सूची तैयार हो रही है और उसी के आधार पर उनको सीट मिलेगी। और एक चीज़ और यहाँ पर भी आपको अभी कहेंगे कि आज जब शाम को 4 बजे के आसपास के समय से जो है मैसेज आने शुरू हो गए थे कि सर क्या पिछली बार की तरह इस बार भी लगभग आधे घंटे पहले ही एलोकेशन आ जाएगी। जवाब तो हमने एक का भी नहीं दिया, लेकिन संभावना इस बात की थी कि समर्थ पोर्टल पर जो है वो कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो हो सकता है कि ये डिले हो, और हुआ भी ऐसा ही। ये जो है वो तय समय सीमा से 2 घंटे 28 मिनट की जो है वो देरी से ये एलोकेशन रिलीज़ हुई। तो अब आप जो है वो चूकिएगा नहीं, सीट को स्वीकार कर लीजिए, जितनी जल्दी कर लें उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके आगे की प्रोसेसिंग शुरू होगी। कॉलेज आपके फॉर्म्स को वेरीफाई करेंगे और अगर कोई क्वेरी हुई तो वो आपके डैशबोर्ड पे आएगी। अब जब बात मैंने शुरू की थी तो उस समय हमने आपको बताया था कि एक दिलचस्प आंकड़ा भी आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, यह आंकड़ा है फ्रीज़ का। आपको याद होगा कि जैसे ही आपने अपग्रेड के लिए दिया था उसके बाद एक ऑप्शन आने लग गया, आप क्या फ्रीज़ करना चाहते हैं, और उसमें जो विद्यार्थी थे वो दुविधा में थे कि करें कि ना करें। हमारे पास भी कई मेल्स आए और उसमें स्टूडेंट ने सीधा कहा कि सर मुझे ये कॉलेज मिल गया है और ये कोर्स मिल गया है और ये मेरी चॉइस का भी कोर्स है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे भी अच्छा मिले। लेकिन उनके मन की जो स्थिति है वो बदल गई और उन्होंने जो है वो बाद में नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे की तर्ज पे जो है अपना सीट फ्रीज़ कर दिया। यानी जो संख्या फ्रीज़ करने वालों की 17,868 थी राउंड 1 के का जो लास्ट डाटा जो आया था, और जो अभी डाटा रिलीज़ हुआ है उसमें ये बताया गया है कि 20,829 पहुंच गया है फ्रीज़ करने वालों का। यानी कि 2,961 और कैंडिडेट्स ने जो है वो अपना एडमिशन जो है वो फ्रीज़ कर दिया, यानी अपनी वो सीट जो उनको मिली थी वो फ्रीज़ कर दी। अब कुछ स्टूडेंट ये भी सवाल कर रहे थे कि अगर हमने अपग्रेडेशन दे दिया और अपग्रेडेशन के बाद हम चाहें कि वो अपग्रेडेड सीट ना लें और हमारी जो है वो पहले की सीट ही हमें मिले, तो आप उस सीट को अब भूल जाइए, क्योंकि अब तो वैसे भी जो है वो नया सिस्टम आ गया है, वो बिल्कुल जो है वो एक्टिव है और आपकी पिछली सीट अब चली गई है। अब आपको जो भी सीट मिली है वो आपकी चॉइस की सीट थी, वो आपकी चॉइस की अपग्रेडेड सीट थी, तो अब आपके पास वही सीट रहेगी। एक और आंकड़ा और बताते हैं आपको, 65,843 ये बताया गया था राउंड 1 के बाद की कंफर्म्ड एडमिशन है। 65,843, 65,843। लेकिन जब आज जो आंकड़ा रिलीज़ हुआ है ये संख्या घटकर 65,775 हो गई है। अब जानते हैं ये क्यों घटी है, क्योंकि 68 कैंडिडेट्स ने विड्रॉ ले लिया है। ये आंकड़ा यही बताता है, यानी जो विड्रॉ की प्रक्रिया है वो अब लगभग होनी शुरू हो गई है। तो यानी कि राउंड 3 में भी आपके लिए संभावनाएं बनी है। आज आपको सीट मिली या नहीं मिली ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और सीट अगर मिल गई है तो खुश हो जाइएगा। एक कैंडिडेट का जब मैसेज आया मेरे पास, और ये कैंडिडेट बीते साल भी जो है वो लगातार परेशान था, ये बच्चा जो है वो साइंस स्ट्रीम से उसको कोई सीट अलॉट नहीं हो रही थी, और आज उसे जो है वो साउथ कैंपस का एक अच्छा कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है, और उसने मैसेज किया कि सर 2 साल की जो तपस्या है वो सफल हो गई। हमने कहा ठीक है, आप जाइए और भगवान को प्रसाद चढ़ाइए, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर है और शायद ये पहला मौका रहा है कि जब DU के एडमिशन इस तरह चल रहे हों और बीच में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आई हो, तो आपके का जो है वो तपस्या सफल हुई है। उन लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है जिनको इस राउंड में भी सीट नहीं मिली है, वो बिल्कुल भी निराश ना हो। उसकी वजह यह है कि निराशा होना जो है किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आपको आशा का संचार रखना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वही चीज़ दूसरे भी कर रहे हैं, लेकिन सीट का जो अलाटमेंट है वो
मेरिट के आधार पर होता है, और वो मेरिट आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका रैंक, आपका स्कोर, ये तमाम चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। कोई एक चीज़ जो है वो मैटर नहीं करती। तो आज आपके लिए खुश होने का दिन है, आप खुश होइए। आपको बहुत बहुत बधाई। आपको सीट मिली या नहीं मिली, आप जो है वो फ़ोन करके ज़रूर बताइएगा, जिनके पास हमारा नंबर है, और उन स्टूडेंट्स को जो जिनके पास हमारा मेल आईडी है, मेल पे बताएं, और आप सीधे जो है अपने कमेंट पर भी बता सकते हैं। और आपके जो सवाल हों राउंड 2 से जुड़े हुए, वो सवाल भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उसके जवाब हम दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों से लेकर आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई और जन्माष्टमी की अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।